हे एवरीवन, तो आज है हमारी न्यूटिब्रेट्स की 10th क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूग्लिना वेरिडिस के बारे में। जो क्या है, हमें पता है कि यूग्लिना वेरिडिस प्रोटोजोआ जो सब किंगडम है, या फिर क्या है कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसका एक मेंबर है। ठीक है, तो यूग्लिना वेरिडिस में ये हमारे डायग्राम दिखा रखा है। तो यूग्लिना वेरिडिस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल टाइप का होता है और इसके अंदर फ्लैजिला होता है, स्टिग्मा होता है जो क्या करता है, मतलब कि फोटो रिसेप्टर वगैरह को कवर करता है। फोटो रिसेप्टर जो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं लाइट को। ठीक है, और क्या है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं। ठीक है, और क्या करता है, इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्टोर होते हैं। क्यों होते हैं स्टोर, देखो इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं जो क्या मतलब कि स्टोरेज वगैरह क्यों होते हैं, क्योंकि एनर्जी वगैरह चाहिए होगी तो उसके लिए ये एनर्जी के फॉर्म है। ठीक है, और देखो ये जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में हमें दे रखा है वो क्या है, जो रियल यूग्लिना विरिडिस की क्या है इमेज है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो यूग्लिना विरिडिस के हम टैक्सोनॉमी पोजीशन देखते हैं। तो हमें पता है इसका डोमेन है यूकैरियोटा, कि ये यूकैरियोटिक, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आगे है किंगडम कौन सा है, प्रोटिस्टा है, या फिर और दूसरा क्या है, कोटपाल के अकॉर्डिंग क्या है, ये सब किंगडम प्रोटोजोआ के अंदर भी आता है। ठीक है, क्लास कौन कौन सी है इसकी, यूग्लिनिडा। ठीक है, यूग्लिनिडा है, ऑर्डर कौन सा, यूग्लिनेल्स। ठीक है, और फैमिली कौन सी है, यूग्लिनेसी, और जीनस कौन सा है, यूग्लिना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या है, हैबिटेट और इकोलॉजी कैसी है। हमें पता है कि कल हमने देखा था कि यूग्लिना है जो क्या है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, जो फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, पॉन्ड के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, डिचेस के अंदर, और क्या है, ठीक है, ऑफन इन न्यूट्रिएंट रिच और पोल्यूटेड वाटर। हमें पता है कि कल हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि जो ये क्या है, जो फ्रेश वाटर होंगे या फिर कुछ भी जिसके अंदर ये रहते होंगे वो क्या होने चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या करेगा, यूग्लिना न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, पोल्यूटेड वाटर्स के अंदर हमने देखा था कि यूट्रोफिकेशन एक क्या होता है, एक टॉपिक आता है जिसके अंदर क्या है कि मतलब कि फ्रेश वाटर के अंदर अगर हम मतलब पोल्यूटेड वाटर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो उसके अंदर भी वो रहता है, मतलब कि पोल्यूटेड वाटर के अंदर यूग्लिना रह सकता है और जो न्यूट्रिएंट रिच होता है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट रिच होता है। ठीक है, आगे ये कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब कि ये वर्ल्ड वाइड हर जगह पाया जाता है। ठीक है, टॉलरेंट टू ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, मतलब ये टॉलरेट कर सकता है ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह को। ब्लूम कॉज ग्रीन स्कम। ठीक है, मतलब कि ये ग्रीन मतलब कि परत सी बनाता है वाटर के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर। ठीक है, हमने देखा था कि ग्रीन सरफेस, ग्रीन परत सी मतलब कि लेयर बनाता है किसके ऊपर, वाटर से, वाटर सरफेस के ऊपर। ठीक है, जिसको हम ग्रीन स्कम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि ग्रीन आगे सॉरी जनरल मॉर्फोलॉजी क्या है। देखो हम यूनिसेलुलर, हमें पता है कि यूग्लिना विरिडिस या फिर अमीबा वगैरह जो भी प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से मिलके बने हुए हैं और उसी एक सेल के अंदर सारे के सारे फंक्शन होते हैं, हमने देखा था। ठीक है, स्पेंडल शेप होता है। ठीक है, और 40 to 65 क्या होता है, माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, 10 to 20, 14 to 20 क्या होता है, माइक्रोमीटर वाइड होता है। ठीक है, चौड़ा होता है। आगे फ्लेक्सिबल पेलिकल विद स्पायरल स्टायरेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला है कि स्टायरेशन क्या होता है, देखो हमें पता है कि इसके पास जो जो इसकी मतलब आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, पेलिकल की होती है, सेलुलोज की नहीं होती, जो कि हार्ड मतलब सेलुलोज की जो भी सेल वॉल है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो रिजिड होती है। और इसकी कैसी है, यूग्लिना कैसा है, हमें पता है कि फ्लेक्सिबल है। तो इसकी मेम्ब्रेन किसकी होगी बनी, पेलिकल की। तो पेलिकल की मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और उसके साथ क्या होता है, मतलब कि स्पायरल शेप के अंदर इसके अंदर स्ट्रिप्स बनी होती है। ठीक है, लाइनें बनी होती है। ठीक है, और जो ये क्या है, इसकी सेल वॉल रिजिड नहीं होती ना सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो आगे क्या है कि फ्लैजिलर अपरेटस कैसा होता है इसका, 2 फ्लैजिला होते हैं इसके पास। ठीक है, 2 फ्लैजिला एट एंटीरियर रिजर्वायर, मतलब कि एंटीरियर साइड में इसके पास क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, वन कंट्रोल्स मूवमेंट, एक क्या करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में। और ठीक है, एंड अदर इज वेस्टिजियल, दूसरा क्या है, वेस्टिजियल है। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखो फ्लैजिलर एमर्ज थ्रू साइटोफेरिंग्स। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो क्या बताया गया था कि ना इसका फ्लैजिला एमर्ज थ्रू साइटोफेरिंग्स, इसका कहाँ से, साइटोफेरिंग्स से, मतलब कि साइटो मतलब सेल और फेरिंग्स से मतलब क्या होता है, एमर्ज होता है साइटोफेरिंग्स से। ठीक है, तो फेरिंग्स हमें पता है। और ठीक है, तो इसके फ्लैजिला क्या होते हैं, कितने होते हैं, 2, और वो कहाँ से एमर्ज होते हैं, साइटोफेरिंग्स से। बट जो एक फ्लैजिला होता है वो क्या होता है, हमने तो एक ही फ्लैजिला देखा, दूसरा फ्लैजिला कहाँ गया, मतलब कि पहला फ्लैजिला जो होगा वो क्या करेगा, मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, मतलब वन लोकेशन टू अदर लोकेशन जाने में। दूसरा फ्लैजिला इसका क्या है, वेस्टिजियल है, मतलब कि जो अब दूसरा फ्लैजिला
फ्लैजिलन है वो इसका काम नहीं करता, ठीक है। और वो इमर्स कहाँ से होते हैं, साइटोफेरिंक्स होते हैं। बीटिंग गिव्स हिम स्पायरल वेब स्विमिंग, मतलब कि जब ये जो भी इसकी फ्लैजिला की मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, गिव्स अ स्पायरल स्विमिंग, मतलब जब वो मूवमेंट करता है तो ये कैसी मूवमेंट करता है, मतलब स्विमिंग करवाता है। कैसी स्विमिंग कराता है, स्पायरल शेप, मतलब कि ये स्पायरली क्या करेगा, फ्लैजिला मूव करेगा, ठीक है। स्पायरल जैसे घूमता है, ठीक है, उसी टाइप से क्या करेगा, फ्लैजिला मूवमेंट करेगा, स्विमिंग करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या होता है कि मूवमेंट मोड कैसे होता है इसके अंदर। फ्लैजिलर लोकोमोशन होते हैं, तो विप लाइक स्ट्रोक फॉर स्विमिंग, मतलब इसके पास विप लाइक क्या होती है, स्ट्रोक्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। या फिर मेटाबॉली, मेटाबॉली क्या एक, मतलब वो भी एक मूवमेंट मोड है, ठीक है। इसके अंदर व्रिंगलिंग, एक सेकेंड सॉरी, और जो इसकी व्रिंगलिंग पेलिकल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर क्रीपिंग, मतलब कि एक तो स्विमिंग के लिए कैसा होता है, विप लाइक स्ट्रोक फ्लैजिलर मूवमेंट शो करता है, ठीक है। विप लाइक स्ट्रोक है जो क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। दूसरा मेटाबॉलिक जो लोकोमोशन है फिर मूवमेंट मोड है, वो क्या करेगा, वो इसको क्रीप करने में, मतलब कि जैसे क्रीपिंग करते हैं ना रेंगने में, ठीक है, तो वो इसके साथ में इसकी जो पेलिकल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दोनों क्या करेंगे, मिलके क्रीप करने में, इसको क्रीपिंग करने में मतलब हेल्प करेंगे, ठीक है, रेंगने में हेल्प करेंगे, ठीक है। दो टाइप की मूवमेंट होती है, कैसी, फ्लैजिलर और मेटाबॉलिक, ठीक है। तो फ्लैजिलर कैसी होगी, स्विमिंग करने में, जो कैसी स्विमिंग होगी, स्पायरल, और दूसरी रेंगने में कौन मदद करेगा, मेटाबॉलिक करेगा, ठीक है। मेटाबॉलिक क्या है, एक मूवमेंट है, ठीक है। आगे, और मेटाबॉलिक के अंदर कौन हेल्प करेगा, इसकी पेलिकल भी हेल्प करेगी, ठीक है। पेलिकल की फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, मूव कर सकता है, इसकी सेल कैसे भी चेंज हो सकती है शेप के अंदर। आगे हम देखते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो सेंसरी स्ट्रक्चर में इसके बाद आई स्पॉट होता है, आई स्पॉट को कहते हैं स्टिग्मा, रेड पिगमेंट दैट शेड्स फोटो रिसेप्टर, मतलब कि रेड पिगमेंट होता है इसके अंदर, आई स्पॉट जिसको बोलते हैं, वो क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और वो क्या करेंगे, शेड्स करेंगे फोटो रिसेप्टर को, मतलब कि फोटो रिसेप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो फोटो रिसेप्टर होता क्या है, फोटो रिसेप्टर मतलब कि लेने वाला, ठीक है, और फोटो का मतलब लाइट, ठीक है। जो लाइट लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लाइट को, वो क्या होगी, फोटो रिसेप्टर, उनको कवर कौन करता है, स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट, जो क्या करेंगे, इसमें हेल्प करेंगे कि भाई अगर फोटो रिसेप्टर खराब ना होते, डैमेज ना हो जाए, ठीक है। आगे पैराफ्लैजिलर बॉडी क्या होती है इसकी, हेल्प डिटेक्ट लाइट डायरेक्शन। अब जो इसकी पैराफ्लैजिलर बॉडी है वो क्या करेंगे, लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे फोटो रिसेप्टर, और उसको गाइड करेंगे फोटोटैक्सिस, मतलब फोटोटैक्सिस क्या होती है, एक मूवमेंट होती है। वो कैसी मूवमेंट, जैसे हमें पता है कि फोटो रिसेप्टर क्या करेंगे, लाइट को रिसीव करेंगे, उनको कवर कौन करता है, स्टिग्मा करता है। जब जो इसकी जो क्या करेंगे, जो पैराफ्लैजिलर बॉडी है वो फोटो रिसेप्टर को क्या करेंगे कि लाइट डिटेक्ट करो आप, तो फोटो रिसेप्टर क्या किया, जिन्होंने लाइट डिटेक्ट की, और जहाँ से लाइट आ रही है उसकी तरफ मूवमेंट करने को क्या बोलते हैं, गाइड करने को फोटोटैक्सिस बोलते हैं, मतलब कि लाइट की तरफ मूवमेंट करना इसे फोटोटैक्सिस, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उस तरफ मूवमेंट करने में उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे देखो इंटरनल स्ट्रक्चर एंड रिजर्वोयर एंड वैक्यूल्स क्या होते हैं। तो रिजर्वोयर या साइटोस्टोम्स लीड टू साइटोफेरिंक्स, मतलब कि जो रिजर्वोयर है या फिर साइटोस्टोम्स क्या होता है, मतलब कि ओपनिंग होती है किस चीज़ की, मतलब कि जो भी फेरिंग जो साइटोफेरिंक्स है उसके अंदर क्या होंगे, ओपनिंग के लिए जो मतलब बना होगा, जो ओपनिंग एक सेकेंड, मतलब कि कोई भी अगर ऑर्गेनेली के अंदर जो भी ओपनिंग माउथ बना होगा उसको क्या मतलब साइटोस्टोम बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि फूड के लिए जो भी इसके अंदर फूड अगर जाएगा तो माउथ के बाद, मतलब जो भी इसका जहाँ से ये फूड इनगल्फ करेगा उसके बाद में जो साइटोफेरिंक्स क्या करेगा, साइटोफेरिंक्स से वो कहाँ जाएगा, साइटोस्टोम क्या करेगा, वहाँ से उसको साइटोफोरिंक्स में भेजेगा, ठीक है, ड्रेन इनटू दी कॉन्ट्रैक्टिल, और वहाँ से कहाँ जाएगा, ये वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बताया कि ओस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रेडिएटिंग वैक्यूल्स कलेक्ट एक्सेस वाटर, मतलब जो ओस्मो रेगुलेशन मतलब मैंने बताया था कि वाटर की और आइंस की क्या करना है, कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर सेल के अंदर मेंटेन करना इज मतलब ओस्मो रेगुलेशन। तो उसको मेंटेन कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फिर रेडिएटिंग वैक्यूल्स, वो क्या करेंगे, अगर एक्सेस वाटर है तो उसको क्या करेंगे, बॉडी से एक्सपेल आउट कर देंगे, और अगर कम है तो मतलब कि उसको ऑब्जर्व करने के बाद स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो उसको मतलब कि एक्सेस वाटर को बाहर मतलब एक्सपेल करने में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मदद करते हैं, तो उसमें रेगुलरिटी मेंटेन हो गई, ठीक है। तो आइंस वगैरह या फिर वाटर की मेंटेन हो गई बॉडी के अंदर, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बताया गया है कि क्लोरोप्लास्ट और पिगमेंटेशन क्या होता है। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या हमें पता है कि ये सनलाइट लेकर क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। और पिगमेंटेशन क्या होता है, जो पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर, जैसे क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी पिगमेंट होगी, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, जो क्या करेंगे उसको फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करेंगे। फाइटोक्रोम्स नामक अगर मतलब अगर आप डिटेलिंग के अंदर अगर वो पढ़ोगे ना बॉटनी, तो उसके अंदर बताया गया है कि प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर मतलब एक जो लाइट सेंसिटिव होते हैं फोटो रिसेप्टर्स हो गए, फोटो
पिगमेंट हो गए, ठीक है। तो असेसरी पिगमेंट्स हो गए, ये क्या करते हैं कि मतलब लाइट को रिसीव करके एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर ये मेनली हेल्प करता है, ठीक है। तो वो रिएक्शन क्या होते हैं, उसके अंदर कौन मतलब कि लाइट को कौन रिसीव करता है, उसको फोटो रिसेप्टर तक पहुंचाना, ये सब क्या हो गया कि ये सब हो गया पिगमेंटेशन का काम, ठीक है। तो सिंगल एक्सेल एक ही होते हैं इसके बाद, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट विद पायरोनोड्स, क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके पास, पायरोनोड्स होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए और बी क्लोरोफिल दोनों पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट है, दोनों पाए जाते हैं इसके पास, ठीक है। पैरामाइलोन जो कि है β1,3 ग्लूकाकेन है, ठीक है। ग्रेनुली इन द क्लोरोप्लास्ट स्टोर रिजर्वर, मतलब कि जो ये पैरामाइलोन क्या है, ग्लूकाकेन है, ठीक है। β1,3 ग्लूकाकेन है, एक ग्रेनुली है, मतलब कि ये क्या है, स्टोरेज बॉडी है। स्टोरेज बॉडी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें पता है फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या होता है, मतलब फूड बनता है या फिर स्टोरेज फूड बनता है या फिर एनर्जी बनती है, ठीक है। तो उससे हमें एनर्जी मिलती है फूड से। तो उसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी मतलब प्रोसेस होगा, उसके बाद में जो पैरामाइलोन बनाया जाएगा, पैरामाइलोन क्या हो गया, एनर्जी और मतलब न्यूट्रिएंट रिच होगा, वो स्टोर कहाँ के कर लिया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा बनाने के बाद, ठीक है। आगे देखो न्यूट्रिएंट कैसे होते हैं, मिक्सोट्रॉपिक, हमने कल देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि मिक्सोट्रॉपिक कैसे होते हैं, जो खुद अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरे पे नहीं, दूसरी मतलब कि अदर जो भी फूड मटेरियल उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। देखो होलोफाइटिक फोटोसिंथेसिस हमने देखा था कि ये CO2 + H2O लेके शुगर वगैरह बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं कैसे, पैरामाइलोन के थ्रू, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कर ली इन्होंने CO2 H2O लेके और लाइट लेके और क्या कर लिया, शुगर बना दी और क्या कर लिया, उसको स्टोर कर लिया कैसे, किस फॉर्म में, पैरामाइलोन फॉर्म में, ठीक है। अब सेप्रोफिटिक या फिर ओस्मो हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, देखो सेप्रोफिटिक जो मतलब कि जो भी डेड ऑर्गेनिज्म पे या फिर जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह पड़ा होता है आसपास में, उसको क्या करें, इनगल्फ करें या फिर लें, मतलब उसको एज अ फूड ले, तो वो क्या हो गया, सेप्रोफिटिक हो गया, ठीक है। और ओस्मो मतलब कि ऑस्मोलैरिटी क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमेबल के मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूज़न होना, ठीक है। तो उस डिफ्यूज़न को क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मो हेट्रोट्रॉफिक क्या हो गया, देखो जब भी ऑस्मो हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि जब हमें पता है कि क्लीना क्या होता है, फ्रेश वाटर के अंदर आता है, तो फ्रेश वाटर के अंदर इसके अंदर क्या होगी, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, अगर वाटर का डिफ्यूज़न होगा तो उसके साथ साथ जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे तो वो भी ऑब्जर्व होंगे, तो और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगी तो वो क्या होगा, और सेप्रोफिटिक हो गया। और मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है, उसकी बॉडी के थ्रू डिफ्यूज़ हो रहा है, तो वो क्या हो गया, ऑस्मो हेट्रोट्रॉफिक हो गया, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, जो डार्क, जब ये डार्क, हमने देखा था कि अगर लाइट होगी जब तो ये क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफिक की तरह बिहेव करेंगे। बट जब डार्क हो गया या फिर ऑर्गेनिक वाटर होगा इसके पास, मतलब वाटर के अंदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे, तो क्या कर लेगा, डायरेक्ट ये क्या कर लेगा, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर लेगा, ऑस्मोलैरिटी मतलब ऑस्मो हेट्रोट्रॉफिक मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे बताया गया कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसा होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमें पता है कि ऑक्सीजन वगैरह लेता है, ठीक है, टेक अप ऑक्सीजन एंड रिलीज क्या करता है, CO2 को रिलीज करता है, ठीक है, फ्रॉम पेलिकल और कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल। हमने देखा था कि एक्सक्रीशन में और क्या करें, ऑस्मोल रेगुलेटरी मेंटेन करने में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल मदद करते हैं। तो या तो ये पेलिकल के थ्रू सीधा डिफ्यूजन कर ले कि एयर वगैरह को, मतलब O2 को आने दे, अंदर ले ले, और CO2 को बाहर छोड़ दे, क्या करेगा, यूग्लिना ऐसे कर लेगा, पेलिकल जिसकी मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको उसे डिफ्यूज़ करवा लेगा, ठीक है। या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल के थ्रू क्या करेगा, एयर को क्या करेगा, मतलब लेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल के थ्रू और CO2 को रिलीज कर देगा, ठीक है। अमोनिया आल्सो डिफ्यूज आउट वाया पेलिकल के थ्रू। अमोनिया क्या होता है, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, NH3। तो ये क्या हो गया कि अमोनिया क्या करेगा, डिफ्यूज आउट कर देगा, किससे तरह, पेलिकल के थ्रू, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसकी बाहर की बॉडी कवरिंग होती है उसके थ्रू क्या करेगा, डिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है, ओके। आगे देखो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाइनरी फिजन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन अंडर द फेवरेबल, जब इसकी कंडीशन क्या होगी, जब इसके आसपास इन्वायरमेंट क्या होगा, जब इन सारे न्यूट्रिएंट वगैरह प्रेजेंट हो, जो भी इसको सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर सही हो, pH वगैरह जो भी वाटर की वो भी सही हो, सब कुछ सही होगा, अगर इसकी जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है अगर वो सब फेवरेबल होगी तो क्या करेगा, ये लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फिजन करेगा। बाइनरी फिजन का मतलब टूटना, बाइनरी का मतलब दो, जब ये एक सेल दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इसमें कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ, ना कोई सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन वगैरह कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ, सीधा क्या होगा, एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी, तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। तो वो कब होंगी, फेवरेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइडेड वाया क्लोज माइटोसिस।
मतलब जो इसके अंदर न्यूक्लियस है वो क्या होगी, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी नहीं, क्या होगा सीधा क्या होगी, उसके अंदर डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस का। आगे बताया कि ऑर्गेनेलिज डुप्लीकेट, हमें पता है कि माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जब भी डिवीजन होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ऑर्गेनेलिज डुप्लीकेट होते हैं, दो सेल के अंदर बढ़ जाते हैं, ठीक है। फर इन फेरो इनिशिएट एट द एंटीरियर, मतलब कि एक जब भी हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पे जब भी एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड होते हैं, दो टाइप के मैकेनिज्म से वो डिवाइड होती है। तो क्या फेरो, एक होती है शायद प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है फेरो, तो क्या हो गया, अब जब बाहर से अंदर की तरफ सेल्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट करे और दो भागों में डिवाइड हो जाए, जब सेल के अंदर ही क्या बने, एक प्लेट बने, और वो प्लेट क्या करे, दो सेल्स को, मतलब कि जब आउटर टू इंटीरियर साइड में अगर कॉन्ट्रैक्शन होकर सेल डिवाइड होगी तो उसको बोलेंगे फेरो फॉर्मेशन। जब अंदर से सेल के अंदर से और बाहर की तरफ जाए मतलब, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फेरो फॉर्मेशन के थ्रू क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और वन डॉटर इन इनहेरेंट ओल्ड फ्लैजिलम, मतलब कि जब हमने देखा था इसके पास दो फ्लैजिलम होता है, क्या होता है कि एक वो मतलब वेस्टिजियल होता है, तो जब भी डॉटर सेल बनेगी तो एक डॉटर सेल क्या होगी, सॉरी हाँ, जब भी एक डॉटर मतलब एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी तो जो एक डॉटर है वो क्या करेगी, ओल्ड वाला फ्लैजिलम है तो उसको क्या करेगी, ले लेगी, ठीक है, और दूसरी वाली जो जो बनी होगी वो क्या करेगी, नया फ्लैजिलम अपना ग्रो कर लेगी, ठीक है। आगे देखो मल्टीपल फिजन कब होता है इसके अंदर, क्या ओकर अकर व्हेन विद इन सिस्ट अंडर स्ट्रेस के अंदर रिपीटेड माइटोसिस इल्ड 16 to 32 डॉटर सेल्स, मतलब कि जब भी स्ट्रेस कंडीशन के अंदर आएगी, फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी आउटसाइड में, मतलब पीएच सही नहीं है वाटर की, या फिर टेम्परेचर सही नहीं है, हीट ज़्यादा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ भी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये सिस्ट फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। सिस्ट फॉर्मेशन मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि क्या होता है कि जब ये मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो ये अपने आउटर कवरिंग को क्या कर लेंगे, एक कवर से रिजिड कवर से अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सिस्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं, और उसके अंदर क्या होंगे, जितने भी इसके बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन है, जो भी फंक्शन है वो क्या होंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिस्ट फॉर्मेशन करेगी, उस टाइम रिपीटेड माइटोटिक इल्ड करती है, ठीक है, 16 मतलब उस टाइम ये बेसिकली तो क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन होगी जब तो ये एक सेल से दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी। जब अनफेवरेबल होगी उस टाइम क्या करेगी, माइटोसिस इल्ड करेगी, मतलब 16 से 32 सेल के अंदर डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है। आफ्टर एक्साइसिस्टमेंट क्या हो जाएगा, डॉटर एमर्स एंड मेच्योर एंड रीगेन फुल स्ट्रक्चर, तो क्या होगा कि वो ना मतलब 16 से 32 साल के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है। आफ्टर क्या होगा, जब मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन इन एक्साइटमेंट मतलब कि एक्सिस्टमेंट मतलब कि जब वो सिस्ट फॉर्मेशन टूट जाएगी या फिर हट जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा, डॉटर एमर्ज हो जाएंगी, मेच्योर हो जाएंगी, और अपनी जो वापस जो भी रीगेन स्ट्रक्चर को क्या कर लेंगी, जैसे वो ग्लिना मेच्योर होता है उस टाइप से क्या करेगी, अपने रीगेन कर लेगी स्ट्रक्चर को, ठीक है। आगे देखते हैं पैल्मिला स्टेज के अंदर क्या होता है, अंडर एडवर्स कंडीशन, जब मतलब कंडीशन कैसी हो, एडवर्स हो, ठीक है। सेल लॉसिस फ्लैजिला, सेल क्या करता है, लूज़ कर देता है, क्या करता है, फ्लैजिला को, अपने जो भी इसका फ्लैजिला होता है उसको लूज़ कर देगा, ठीक है। एंड सिक्रीट म्यूकिलेजिनियस मैट्रिक्स क्लस्टराइज ग्रीन स्कम, ठीक है। और ये क्या करता है, मतलब अपने फ्लैजिला को लूज़ कर दिया सॉरी, और क्या करेगा कि सिक्रीट करने लग जाएगा म्यूकिलेज मैट्रिक्स, मतलब एक म्यूकिलेज मैट्रिक्स जो भी एक उसको क्या करेगा, स्क्रीट करेगा, ठीक है, क्लस्टर एज है, और क्लस्टर की तरह ग्रीन स्कम की तरह क्या हो जाएगा, क्लस्टर हो जाएगा, ठीक है। और मतलब कि ग्रीन लेयर की तरह मतलब वाटर बॉडी के ऊपर एक क्लस्टर हो जाएगा यूक्लिना, और क्या करेगा, म्यूक्लेज स्क्रीट करेगा उस टाइम पे, ठीक है। एंड सेल कंटिन्यू बाइनरी फिजन, और उस टाइम क्या करेगा, सेल बाइनरी फिजन करेगा, ठीक है। और कैसी बाइनरी फिजन करेगा, मल्टीपल फिजन करेगा, ठीक है। विद इन पैल्मिला का ओन इम्प्रूवमेंट दे रिगेन फ्लैजिला एंड स्विम, मतलब कि जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएगी तो क्या करेगा कि जब ये अपना फ्लैजिला को रीगेन कर लेगा और स्विम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया जी, पहले मिला स्टेज क्या होता है, देखो जब क्या होता है कि स्टेज मतलब एनवायरनमेंट एडवर्स कंडीशन में होता है तो उस टाइम ये अपना फ्लैजिला को लूज़ कर देता है और सिक्रीट क्या करता है, म्यूकिलेज मैट्रिक्स नामक एक पदार्थ को स्क्रीट करता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या करेगा, जब उसने वो स्क्रीट कर दिया तो क्या करेगा, एक ग्रीन स्कम की तरह, ग्रीन लेयर की तरह वाटर बॉडी के सरफेस पे दिखेगा, ठीक है। और उस स्टेज पे ये फ्रीजन कैसे मतलब कि कैसे डिवाइड करेगा, मल्टीपल फ्रीजन, मतलब 16 से 32 सेल बनेंगे उस टाइम, ठीक है। और जब वापस कंडीशन फेवरेबल हो जाए तो क्या करेगा, अपना फ्लैजिला को रीगेन कर लेगा और स्विम करना स्टार्ट कर देगा। आगे देखो इंसिस्टमेंट क्या होता है कि
एक तो होता है एक्स, एक होता है इन, ठीक है। इन सिस्ट में क्या होता है, देखो इसके अंदर प्रोटेक्टिव सिस्ट होता है सिक्रेटेड बाय म्यूकीफेरस बॉडीज। मतलब कि जो हमने देखा था कि जो सिस्ट फॉर्मेशन होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, तो उस टाइम क्या होता है, देखो अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है तो सिस्ट फॉर्म कौन करेगा, कौन करेगा उस सिस्ट को, म्यूकीफेरस बॉडीज सिक्रेट करती हैं, ठीक है। इनके अंदर म्यूकीफेरस बॉडीज नाम सिक्रेट होती है जो क्या करती है, सिस्ट को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। जो क्या करेंगे, थिक होता है, जो सिस्ट होता है थिक होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। और हेमीमेटोक्रोम हीमेटोक्रोम सॉरी हीमेटोक्रोम लेयर्ड वॉल होती है, ठीक है। इसकी कैसे होती है, जो इसकी ये थिक होता है मतलब कि मोटा होता है, ठीक है। और रेड कलर का होता है, हीमेटोक्रोम लेयर्ड वॉल होती है, ठीक है। ठीक है, आगे देखो कि हीमेटोक्रोम क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा था कि कुछ अब पिगमेंटेशन वगैरह देखा है तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ एक पिगमेंटेशन होता है, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसके अंदर रेड हीमेटोक्रोम होता है, ठीक है। उसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, उस टाइम रेड कलर का होता है, ठीक है। सेल्स क्या होती है, राउंड अप हो जाती हैं एंड लूज फ्लैजिला, और मतलब राउंड अप हो जाती हैं और फ्लैजिला को हमें पता है कि लूज़ कर देती हैं, ठीक है। हमने देखा था सिस्ट फॉर्मेशन के अंदर। रिड्यूस ऑर्गेनली एक्टिविटीज़, मतलब जो भी ऑर्गेनल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनको क्या कर देगी, कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी, ठीक है। सर्वाइव, उस टाइम सर्वाइव करने की कोशिश करेगी क्योंकि फेवरेबल कंडीशन ही, मान लो न्यूट्रिएंट नहीं है या फिर टेम्परेचर सही नहीं है, तो अपनी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनको क्या कर देगी, कम कर देगी, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। और मान लो अगर हंगर की कंडीशन है तो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी तो भूख नहीं लगेगी, ठीक है। डेसिकेशन मतलब कि सूखापन ले आती है अपनी बॉडी के अंदर, कोल्ड या फिर हीट या फिर हंगर, सॉरी अपनी से बॉडी के अंदर नहीं, डेसिकेशन सर्वाइव, डेसिकेशन के अंदर जब भी सूखापन होता है इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब वाटर की कमी है या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट है या फिर हीट है या फिर हंगर है, तो उस टाइम क्या करेगी, हमने देखा था कि सिस्ट फॉर्मेशन करेगी। सिस्ट फॉर्मेशन के अंदर होता क्या है कि थिक होता है, ये रेड हेमेटोक्रोम होता है, लेयर बनाता है, और कैसा होता है इसके अंदर फ्लैजिला लूज होता है और रिड्यूस क्या हो जाती है, बॉडी की एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। आगे देखो एक सिस्टमेंट क्या होता है, विद रिस्टोरेशन ऑफ फेवरेबल, जब कंडीशन क्या हो जाएगी, वापस रिस्टोर हो जाएंगे, फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी, तो सिस्ट वॉल रप्चर, सिस्ट का जो वॉल है वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। रिलीज अमीबॉइडी सेल्स, मतलब कि जब ये अमीबा, सॉरी जब ये क्या करेगा, यूग्लिना, शायद मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, उसको क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, ठीक है, एम्ब्रॉयडी सेल्स को, ठीक है। आगे क्या होगा, सेल रीजनरेट फ्लैजिला ऑर्गन्स एंड ग्रो टू अडल्ट फॉर्म, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, सेल क्या करेगा, रीजनरेट कर लेगा अपना फ्लैजिला। हमने देखा था सिस्ट फॉर्मेशन के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आ गई तो सिस्ट फॉर्मेशन, जो सिस्ट की वॉल है वो रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, और फ्लैजिला रिलीज आउट हो जाएगा, और फ्लैजिला फिर सॉरी जो क्या हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा कि जो क्लीना बाहर आ जाएगा, अपने फ्लैजिला को क्या करेगा, रीजनरेट कर लेगा, ऑर्गन वापस ग्रो करने लग जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, ग्रो टू अडल्ट फॉर्म में, मतलब कि क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो सेक्सुअलिटी कैसे होती है, एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, मतलब कि कोई भी सेक्सुअली मतलब मेल फीमेल नहीं प्रेजेंट होते, तो कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी फ्यूज़न नहीं होगा, कोई ना फर्टिलाइजेशन ना कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। रिपोर्ट रिमेन सब्सटेंटेड, क्या है कि रिप्रोडक्शन रिमेन प्योरली एसेक्सुअल, मतलब जो रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसके अंदर कि एसेक्सुअल होता है, हमने देखा था एसेक्सुअल कैसा होता है, दो टाइप का, मल्टीपल और बाइनरी, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, लाइफ साइकिल इसके अंदर कैसे होता है, लाइफ साइकिल फ्लो कैसे, तीन टाइप के होते हैं, वेजिटेटिव फेज, जब इसके पास फ्लैजिला होता है, जब ये दो मिक्सोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक भी फूड लेता है अपना और हेटेरोट्रॉपिक भी लेता है, ठीक है, सेप्रोफिटिक लेता है, और जब ये क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है उस टाइम, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, आगे स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अंदर क्या हो गया, जब स्ट्रेस कंडीशन आ गई, ठीक है, तो पहले मिला स्टेज क्या होगी, जब इसके अंदर ये सिस्ट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, इंसिस्टमेंट करेगा, पहला मिला स्टेज के अंदर क्या करेगा कि अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देगा, फ्लैजिला को लूज़ कर देगा, फिर इंसिस्टमेंट के अंदर मतलब कि सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, मल्टीपल फिजन होंगे उस टाइम, ठीक है, मतलब 16 से 32 सेल बनेंगी, ठीक है। आगे एक्सिस्टमेंट, मतलब कि जब फेवरेबल कंडीशन वापस रिटर्न आ चुकी हैं तो ये क्या करेगा, वेजिटेटिव जो भी इसकी फेस थी उसको क्या करेगा, रिवाइवल कर देगा, ठीक है, उसको वापस ले आएगा, ठीक है, मतलब कि बाइनरी फिजन फिर से करने लग जाएगा, वापस बॉडी ग्रो हो जाएगी, वापस सब कुछ नॉर्मली आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो यूनिक फीचर क्या है, हमने देखा था मिक्सोट्रॉपिक, मतलब प्लांट और एनिमल की तरह, दोनों की तरह बिहेव करता है। एनिमल की तरह क्यों, क्योंकि एनिमल की तरह ये मूवमेंट करता है, प्लांट की तरह क्या करता है, ऑटोट्रॉफिक है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। मेटाबॉली हमने देखी थी क्या, एक लैकोमेशन है, एक मतलब मूवमेंट मोड है, जिसके अंदर क्या करता है, जो कैसी होती है कि मेटाबॉली कैसे होती है,
एक तो फ्लैजेलर मूवमेंट देखा था। फ्लैजेलर मतलब जो फ्लैजिला के थ्रू होता है, मेटाबॉलिज्म पेलिकल जो इसकी वॉल है उसकी इलास्टिसिटी के कारण ये मूवमेंट होती है, ठीक है। आगे स्टोरेज जैसे पैराम, और हमने देखा था कि इसके अंदर जो भी एनर्जी न्यूट्रिएंट वगैरह वो स्टोरेज किस फॉर्म में होती है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद पैरामाइलोन के फॉर्म में, ठीक है। सिस्ट और पैरामिला स्टेज फॉर एनवायरमेंट रेजिलियंस, मतलब कि जब भी एनवायरमेंट क्या होते हैं, मतलब अनफेवरेबल, तो उसको रेजिलियंस के लिए क्या होते हैं, सिस्ट या फिर पैरामिला स्टेज आ जाती है, ठीक है। आगे है इकोलॉजिकल एंड अप्लाइड रिवेलेवेंस, क्या है इसके अंदर, इंडिकेटर ऑफ हमने देखा था कल भी, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि जो भी ऑर्गेनिक पॉल्यूशन के अंदर ये रहते हैं, तो जहाँ पे भी यूलिना ग्लूक होंगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो वाटर कैसा है, मतलब कि ऑर्गेनिक है, ठीक है। उसके अंदर यूट्रोफिकेशन का मैंने आपको बता दिया है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। जब भी एक फ्रेश वाटर के अंदर हम क्या करें, ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर वेस्ट मटेरियल डाल दें, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट के क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। यूज़फुल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब कि जब भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर हेल्प होता है, क्योंकि अगर मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल है अगर कोई भी वाटर बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से क्या, वहाँ पे हमने यूलिना को क्या कर दिया, डाल दिया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन बायोडिग्रेडेशन, तो वो यूलिना क्या करेगा, उन ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट की क्वान्टिटी कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा वाटर क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजनेशन और बायोडिग्रेडेशन, मतलब कि बायोडिग्रेड मतलब बायोलॉजिकली, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, लिविंग फॉर्म को यूज़ करने, कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करना, इसे बायोडिग्रेडेशन होता है, ठीक है। ईजिली कल्चर कर सकते हैं हम, ठीक है। और क्या, यूज़ फॉर एजुकेशनल मॉडल, एजुकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको, और ठीक है। और फाइलोजेनेटिक स्टडी, मतलब कि इसके रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनल रिलेशनशिप कैसी है, जेनेटिक्स कैसी है इसकी, इवोल्यूशनरी, उन चीज़ों को भी स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा।